2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में लोकसभा इलेक्शंस में हिस्टोरिक विक्ट्री जीती थी। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा की शुरुआत थी। पार्टी ने डेवलपमेंट और बेटर डेज अहेड का वादा किया था और लोगों का ट्रस्ट और मैंडेट जीता था। तब से बीजेपी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, सेवरल स्टेट्स में इलेक्शंस जीते हैं, अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट किया है और जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस शुरू किए हैं। बीजेपी ने खुद को एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में स्थापित किया है और इसकी सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट से पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन, करप्शन और प्राइस राइज जैसे इश्यूज और नरेंद्र मोदी जी का कैरिस्मेटिक अपील। पार्टी का सोशल मीडिया का एडेप्ट यूज भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। बीजेपी का एम है इंडिया को एक ग्लोबल लीडर और सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर पर फोकस करना और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन जैसी चैलेंजेस को एड्रेस करना। बीजेपी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दिया है और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए। इसके टेन्योर में इंडिया ने कमेंडेबल जीडीपी ग्रोथ रेट देखा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है और खुद को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक के रूप में पोजीशन किया है। हाउएवर, चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स की फ्लाइट, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे मेजर्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड रहा है। कुछ लोग इन्हें पॉजिटिव स्टेप्स के रूप में प्रेज करते हैं और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। डिमोनेटाइजेशन का एम ब्लैक मनी को कर्व करना था, जबकि जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया। गवर्नमेंट का गोल है इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना और एफडीआई अट्रैक्ट करना, डिजिटलाइजेशन पर कंटिन्यूड फोकस के टुगेदर। बीजेपी के लीडरशिप में इंडिया का इंटरनेशनल स्टैच्यूर मजबूत हुआ है। कंट्री ने कई नेशंस के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेवरल कंट्रीज विजिट किए हैं और वर्ल्ड लीडर्स से मीट किया है। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस के बावजूद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन की है। इंडिया ने ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में भी कंट्रीब्यूट किया है और यूएन, डब्ल्यूटीओ और G20 जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वोकल रहा है। कंट्री ने क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इश्यूज पर अपना स्टैंड क्लियर किया है और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वॉइस बनने का प्रयास किया है। बीजेपी गवर्नमेंट का एम है इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना और इसका सॉफ्ट पावर एनहांस करना, योगा, आयुर्वेदा और इंडियन कल्चर को वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू प्रमोट करना। ने सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू सैनिटेशन पर ध्यान दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम से लड़कियों की शिक्षा को इंक्रीजिंग आवा दिया गया। उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शंस दिए गए। बीजेपी ने अपने आप को एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में स्थापित किया है। पार्टी ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस खत्म किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) भी एक बहुत चर्चा का विषय रहा है। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का भी वादा किया है। बीजेपी के सामाजिक नीतियों की बहुत आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। पार्टी पर माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने का एलिगेशन लगाया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि वो सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखती है। सरकार का लक्ष्य सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इंक्रीजिंग हवा देना है। पार्टी पूरी इलिटरेसी और सोशल इविल्स को दूर करना चाहती है। बीजेपी सरकार पर कई एलिगेशन लगे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने सरकार पर करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म का एलिगेशन लगाया है। फार्मर्स ने सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का विरोध किया है। स्टूडेंट्स ने एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी सरकार पर माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने का एलिगेशन लगाया जाता है। दलित्स और आदिवासीज ने भी सरकार की पॉलिसीज का विरोध किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर भी सवाल उठाए गए हैं। जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स को टारगेट किया गया है। बीजेपी सरकार ने इन आरोपों को खंडन किया है। सरकार का कहना है कि वो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखती है।
सरकार ने अपने काम का डिफेंस करते हुए कहा कि वो देश के हित में काम कर रही है। बीजेपी ने अपने आलोचकों पर विपक्ष का एजेंडा चलाने का एलिगेशन लगाया है। पार्टी ने मीडिया पर भी बायस होने का एलिगेशन लगाया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया का यूज करके अपना पक्ष रखा है और ऑपोजिशन की आलोचना का जवाब दिया है। भारत में बीजेपी की स्थिति एक एनालिसिस। बीजेपी आज भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है और उसका कादरे बेस बड़ा है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसे कैरिस्मेटिक लीडर हैं। पार्टी ने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना इंपैक्ट इंक्रीजिंग लाया है। बीजेपी ने 2014 और 2019 में लोकसभा इलेक्शंस जीते हैं। पार्टी ने कई राज्यों में भी इलेक्शंस जीते हैं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। पार्टी ने अपने आप को एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में स्थापित किया है। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। ऑपोजिशन पार्टीज बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट हो रही है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। इकोनॉमिक स्लोडाउन भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। बीजेपी का फ्यूचर भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी के पास देश के लिए एक विजन है। बीजेपी का लक्ष्य भारत को एक वर्ल्ड गुरु बनाना है। पार्टी का फोकस डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर है।